बच्चे भिखमंगे की तरह रोड पे खड़े रहते हैं। आपके यहाँ से आज तक एक आईपीएस और आईएएस क्रैक नहीं किया है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? बहन बना करके धोखा दे दिए। क्या कपिल शर्मा ने आपको पैसे दिए? आपने आज तक लोकप्रियता के अलावा क्या किया? मुझे पता है कि आप में हिम्मत नहीं, आप में वो दम नहीं है, खाली आप भचर भचर बोलते हैं। नमस्कार, मैं बबीता मिश्रा, बिहार की बेटी, रूबरू मिसेस इंडिया। आज मैं आपसे कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करने आई हूँ। वो मुद्दा है खान सर से। हो सकता है कि खान सर के कुछ फॉलोवर्स होंगे जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं या नहीं लगेगी, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों की बातें हैं और बच्चों के गार्जियन तक ये बातें जानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले की बात है, द कपिल शर्मा शो, जो कि एक एडल्ट शो है और कंट्रोवर्शियल शो है। कुछ दिन आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं या 5 साल पहले की बात करूं, तो उसमें वो शो 8 बजे के करीब आता था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के चलते वो एडल्ट शो 11 बजे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कहीं ना कहीं उसमें डबल मीनिंग की बातें होती थी, अश्लीलता परोसी जाती थी, मजाक के जरिए। बच्चे के देखने का वो शो नहीं था। लेकिन उसी शो में हमारे गुरु खान सर चले जाते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य सुधारने वाले खान सर उस शो में चले जाते हैं। सर, आपको उस शो में जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मैं भी आपको फॉलो करती हूँ, मैं भी आपके 19 मिलियन सब्सक्राइबर में एक सब्सक्राइबर हूं। आपको वहां जाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आपकी लोकप्रियता कम हो गई? क्या कपिल शर्मा ने आपको पैसे दिए वहां जाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये सवाल मैं पूछती हूं, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूं अपने बच्चों की। सर, मेरे बच्चे भी आपको देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको गुरु मानते हैं, और माँ बाप से बड़ा गुरु होता है। सर, मैं ये बात कहना चाहूंगी खान सर कि आप बिहार के नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। आपसे बच्चे सीखते हैं, आप जो भी कहते हैं बच्चे सीखते हैं। जब आप कपिल शर्मा शो में जाते हैं और कपिल शर्मा शो के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आता। या तो कपिल शर्मा की लोकप्रियता बढ़ती है क्योंकि आपका 19 मिलियन सब्सक्राइबर कपिल शर्मा के शो को देख रहा है, ना चाहते हुए भी। आप मोटिवेशनल कुछ गुरु भी वहां गए थे, वो तो खैर पैसा लेके जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं। तो आप गरीबों के मसीहा हैं, 200 रुपए लेते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। सॉरी सर, आप 200 रुपए लेते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। एहसान इसलिए नहीं करते कि 200 रुपया में आप एक बच्चे पढ़ाते हैं। अब एक कोर्स का 200 लेते हैं कि फुल्ली कोर्स का 200 लेते हैं, उसका पता नहीं चलता। अगर आप एक बच्चे से 200 रुपए लेते तो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन से लाखों बच्चे जुड़ते हैं और लाखों लाख बच्चे आपको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो आप 200 रुपए से मल्टीप्लाई कर ले लाखों बच्चे के, तो आपके पास कितने पैसे आते हैं महीने में? वो सोचने वाली बात है। और पता है आपकी मानसिकता क्या हो गई है? आपकी मानसिकता चाइना वाली हो गई है। चाइना वाली मैं इसलिए बोलूंगी कि भारत में 200 रुपए में अगर खिलौना बिकता है वो 2 साल चलता है, लेकिन चाइना में वो 10 रुपए में बिकता है तो घर आते ही टूट जाता है। तो आप ये बिजनेस बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
पेरेंट्स ये सोच के भेजते हैं कि भाई 200 रुपए में साल भर में बच्चे 200 रुपया पर मंथ अगर बच्चा लेता है, मेरा बच्चा पढ़ता है, तो भाई कम पैसा है, बच्चे को भेजना ही भेजना है, खान सर के यहाँ पढ़ेंगे ही। और आपके यहाँ खचाखच भीड़ भी रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है बच्चों के लिए, फिर भी बच्चा 200 रुपए में अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए आपके दरवाजे पे खड़े रहते हैं और अपनी बेहतर भविष्य के लिए। क्या आप तय करेंगे कि जो बच्चे 200 रुपए में आपके यहाँ पढ़ते हैं वो 1 साल में उसकी नौकरी लग जाती है? आप सार्वजनिक कीजिए, लाखों लाख बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, आपको सार्वजनिक करना होगा कि कितने बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। हर 1 साल आपके यहाँ से कितने बच्चे निकल रहे हैं, आपको सार्वजनिक करनी होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई कपिल शर्मा शो में कि एक काम लड़की बर्तन मच के मेरे पास आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो उसने कहा कि भाई मैं सर शाम में नहीं आ सकती, तो क्योंकि मैं शाम में बर्तन मलती हूँ। सर आपको शर्म आनी चाहिए। जब उसने ये बात कही तो आपके हाथ पैर कैसे कांप गए और आपने उसका मजाक उस मंच पे उड़ाया जहां की नहीं उड़ाना चाहिए। लोग कहते कि इस हाथ से दे और उस हाथ से आप अगले को पता न चले कि आपके हाथ ने किसको मदद किया, और आप पूरे टेलीविजन के सामने कहते हैं कि उस लड़की का हाथ पैर, मेरा हाथ कांप गया। तो आप क्या कर रहे थे? उस लड़की का पूरा खर्चा क्यों नहीं उठा लिए? आपकी इतनी तो हैसियत है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए महीने कमाते होंगे, आपकी तो इतनी हैसियत है ना कि उस लड़की का घर का खर्चा, परिवार का खर्चा, यहां तक कि जब तक वो आईएएस ना बने तब तक का खर्चा उठा लेते और कहते तो बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए और उस लड़की का मजाक बना दिया। दूसरी बात, आपने और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने एक बात और कही कि 2.5 लाख रुपए खर्चे करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए। तो सॉरी सर, माँ बाप ऐसा होता है कि जमीन बेच के भी अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए उसे बाहर भेजता है। और बिहार में ये चीज है कि जमीन बेच के भी अपने बच्चों के लिए वो आईएएस और आईपीएस का सपना देखता है और तब भेजता है। आपकी उम्र कितनी होगी? 35 साल, 40 साल? इससे पहले हमारे यहाँ कितने आईएएस और आईपीएस बन के रिटायर हो गए और मेहनत करके, और आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आप अगर 7,500 रुपया ले रहे हैं तो आप वहां अपनी बातों को रखने के लिए गए थे, आप ये कहने के लिए गए थे, चाइना की पॉलिसी दिखाने गए थे कि भाई 7,500 रुपया दो। अरे भाई पूरा कोर्स करोगे 7,500 में कि एक सब्जेक्ट का 7,500? ये सार्वजनिक आपने नहीं किया। आपको गारंटी देनी होगी, आपको गारंटी इस बात की देनी होगी कि भाई 7,500 में हम जिस बच्चे के लिए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं वो गारंटी वो एग्जाम को क्रैक कर ले और वो नौकरी पा ले आपके यहां से पढ़ाई करने के बाद। क्या आप गारंटी लेंगे? जिस तरीके से एलन कोटा, पैसे तो वो भी कमा रहा है, लेकिन एलन कोटा में कुछ गारंटी तो है ना। कुछ बच्चे तो वहां मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे कि सोनू आज एलन कोटा में पढ़ रहा है, तो सोनू के जैसे जैसे ढेरों बच्चे मुफ्त में एलन कोटा में पढ़ रहे हैं और विद गार्जियन, रहना, खाना, रहन सहन, कपड़ा सब फ्री। आपको मैं बता दूं, आपने आज तक लोकप्रियता के अलावा क्या किया गरीब बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उस गरीब बच्चे के लिए? आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? आपके यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। खान सर, आपके यहाँ तो बच्चे भिखमंगे की तरह रोड पे खड़े रहते हैं और आप एक बोर्ड में पढ़ाते हैं, आपको तो बच्चों के नाम भी याद नहीं होंगे। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो छौरी के लिपस्टिक
कता छै, आंख के लाली कता छै, अब बाल बच्चा कैसे भाग ले। बच्चा भी सोचता है मजाक में पढ़ लेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन सर आप उस बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 200 रुपया में सर आपको मैं बता दूं, 200 रुपया में हमारे गांव में, हमारे जिला में आज भी वो ईमानदार सर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के क्रम में वो बच्चे आईएएस और आईपीएस क्रैक कर जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे किशनगंज में जिसके पापा बढ़ई हैं, माँ पागल है और बेटा आईपीएस कंप्लीट कर लिया। क्यों किया? एक ऐसे सर थे जिन्होंने उनको अपने हाथों से पकड़ा और निस्वार्थी भावना में आज वो बच्चा आईपीएस बन चुका है, हमारे किशनगंज का शान है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने अपने बच्चों से भी ज्यादा दूसरे गरीब के बच्चे का सम्मान किया और उसको उस जगह पहुंचा दी। और आपको बताना होगा कि आपके कोचिंग से आज तक कितने आईएएस और आईपीएस बने, आपको सार्वजनिक करनी होगी, तभी हम पेरेंट्स आपके यहां अपने बच्चे डालेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप में वो दम नहीं है, खाली आप भचर भचर बोलते हैं। आपके यहां से आज तक एक आईपीएस और आईएएस क्रैक नहीं किया है, लेकिन आपने एक पॉलिसी बना दी जीतने वाली, कम पैसे की पॉलिसी, नो गारंटी, लेकिन 7,500 दो, लाखों बच्चे जुड़ेंगे और लाखों बच्चे का भविष्य आप बर्बाद करेंगे। क्या आपकी पढ़ाई में वो क्वालिटी है? हमें नहीं दिखती। अगर आपकी पढ़ाई में क्वालिटी है तो आप अपनी पढ़ाई को भी सार्वजनिक करें। आप बच्चों के, बिहार के बच्चे, भारत के बच्चे का भविष्य ना बर्बाद करें। मैं आपसे, अगर आपने गारंटी दी, 90% भी आप अगर गारंटी देते हैं तो मैं अपना बच्चा भी आपको सपोर्ट करूंगी। लेकिन आप, माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चा को पढ़ाने भेजता है, आप उसकी भविष्य सिर्फ चाइना का माल समझ के खराब कर रहे हैं, तो ये काम ना करें प्लीज। खान सर, आप जो भी काम करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो आप इसको, आपको सार्वजनिक करनी होगी। और एक बात मैं कहूंगी कि वो आपकी प्यारी बहन जिसके मुंह पे दुपट्टा लगा हुआ था, जिसका मुंह जला हुआ था, आपकी एक प्यारी बहन जिसको आपने बहन का दर्जा दिया था, रक्षाबंधन के दिन उसके मुंह से घूंघट उठवाए थे और उसका चेहरा नकाब से देखा था और आपका दिल दहल गया था, और उसको आपने कहा था कि मैं आईएएस आईपीएस बना दूंगा। वो कहाँ है? वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। वो जब भी आपसे मिलने जाती है तो आपके बाउंसर, आपके जो आगे में चट्टू पट्टू रहते हैं, उसको मिलने नहीं देते। तो आप कैसे टीचर हैं जो अपने शिष्यों से सिर्फ रक्षाबंधन के दिन बहन को याद आ जाता है? बहन सिर्फ रक्षाबंधन के लिए, वो लड़की साला दर दर ठोकर खा रहा, उसका कोई चिंता नहीं। बहन बना करके धोखा दे दिए। उसको आईएएस बनाने के लिए कह रहे थे कि भाई हम इसको आईएएस, जब जितना पढ़ना है तुमको पढ़ लो। कहां उसको छोड़ दिए? एगो बेचारी डांस क्लास में जाकर के किसी के यहाँ रह करके खाना खाती है और दुख भरा जिंदगी जी रही है, और कहते हैं कि काम वाली का बर्तन मजने वाली। अरे वो ऐसा वैसा तो आपके यहाँ बहुत सारा होगा, करोड़ों रुपया महीना कमा रहे होंगे। 10 गो को भी आप उठा करके, सड़क से उठा करके पढ़ाइएगा तो वो बच्चा पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। ये 7,500 का नौटंकी क्या किए हुए हैं? क्या 7,500 में आप पढ़ाइएगा तो 100% गारंटी दे दीजिए ना, हम दे देंगे आपको बच्चा। आपके यहाँ जो आप क्लर्क, रेलवे, आईपीएस आईएएस तो दूर की बात है, बेवकूफ बना रहे हैं आप। क्लर्क और इंजीनियर, पता नहीं और क्या क्या, सिपाही, तब रेलवे में जॉब करने वाला कितना बना है, सार्वजनिक कर दीजिए ना। आपको जो हमार जो गरीब फैमिली है वो भी तो समझे कि कितना आदमी को आप बनाए हैं। काहे के लिए आप बच्चा का भविष्य खराब करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सर हैं हमारे यहाँ एक से एक महान गुरु निकले हैं, लेकिन ऐसा गुरु हम नहीं देखे मोटिवेशनल, सिर्फ चाइना के तरह।